नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोर माटी मोर खबर। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है। चैतन्य बघेल को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिलने के सबूत मिले हैं। ये प्रेस नोट के जरिए ईडी ने कहा है कि 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिलने के सबूत मिले हैं। पैसों का रियल एस्टेट में इस्तेमाल किया गया। त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत का जिक्र है। विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने का जिक्र है। त्रिलोक सिंह ढिल्लों के बैंक खातों में भुगतान हुआ था। ईडी के प्रेस नोट पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने अब एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरे घर 10 मार्च को ईडी आई, छापेमारी की, लेकिन कोई प्रेस नोट नहीं दिया। क्या जब्त हुआ? फिर 26 मार्च को सीबीआई ने छापेमारी की, उन्होंने भी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। मैंने स्वयं ने ही मीडिया के सामने आकर दोनों बार बताया कि क्या मिला है मेरे घर में। अब बिना समन मेरे बेटे की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट आया है, वो भी 4 दिन के बाद। क्या अडानी के ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया था, या फिर चिट्ठी लिखने वाला भाजपा का सुपर सीएम छुट्टी पर था? आखिर इतने दिन क्यों लगे? दरअसल ईडी भाजपा के लिए और भाजपा ईडी के लिए काम करती है, और इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई आप न लड़िए और नहीं इस्तेमाल हुई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, देखिए, एक बड़ी बात है कि प्रेस नोट जारी करके तमाम सबूतों का जिक्र किया गया कि इतना जो है इतना करोड़ का मिलना, ये बड़ी बात है। लेकिन इस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी तंज आ रहा है, यानी कि भूपेश बघेल खुद ये कह रहे हैं कि बिना समन उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई और उनको कैसे तमाम चीजें मिल गई। देखिए, 18 जुलाई को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिमांड पर 5 दिनों के लिए लिया गया। अब ईडी का प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि शराब घोटाले से जो चैतन्य बघेल है उसे 16 करोड़ 70 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इस बात का जिक्र ईडी ने अपने प्रेस नोट में किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि पीओसी के माध्यम से उनके प्रोजेक्ट में पैसे लगाए गए, और जिस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है त्रिलोक सिंह ढिल्लों, पहले ही से ईडी ने उसे गिरफ्तार करके रखा है। शराब घोटाले मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था विट्ठलपुरम, राजधानी रायपुर से लगा हुआ कुम्हारी का इलाका है, जहां विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट जो है वो चैतन्य बघेल जो है खोले हुए थे, और वहां जो निर्माण कार्य है वो भी चल रहे थे। इस दौरान ये जो प्रेस नोट में निकलकर सामने आया हूँ, इस बात का जिक्र किया गया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारी जो है उनके नाम से फ्लैट बुक किए गए, और उस फ्लैट के माध्यम से 5 करोड़ रुपए जो है वो चैतन्य बघेल तक पहुंचे हैं। इस तरह से अलग अलग बातों का जिक्र जो है वो किया गया कि किस तरह से शराब घोटाले का पूरा पैसा जो है वो चैतन्य बघेल तक पहुंचा। इस बात का जिक्र ईडी ने प्रेस नोट में किया है। प्रेस नोट सामने आया, और प्रेस नोट सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले जो छापे पड़े थे, ईडी ने जो रेड की थी, उसकी जानकारी अब तक नहीं आ पाई। वो खुद मीडिया के सामने इस बात का जिक्र जो है वो करते हुए नजर आए थे, लेकिन जो है कार्रवाई हुई, और कार्रवाई के बाद जो है प्रेस नोट जारी हुआ, और उस पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अडानी का कंप्यूटर खराब हो गया था, या सुपर सीएम के जो है प्रेस नोट बनाने में। लेकिन बड़ा आश्चर्य है शिखर, बड़ा आश्चर्य है शिखर, क्योंकि अगर सबूत मिले हैं और ये सबूतों में अगर दम है, इसके बावजूद भूपेश बघेल निशाना साध रहे हैं, तो क्या वो उसको राजनीतिक लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन सबूतों में दम नहीं है? तमाम चीजें हालांकि बाद में साबित होंगी। हालांकि ईडी का प्रेस नोट तो यही कह रहा है कि ये तमाम सबूत उनके पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने